प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के 1.25 साल बाद आखिरकार वो लंबे समय से लटकी हुई निगमों और मंडलों में होने वाली नियुक्तियों का मामला सुलझने जा रहा है। क्या इस बार होने वाली नियुक्तियों में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? एक ऐसी लिस्ट जो पूरी तरह से गुप्त रखी गई है अब लगभग तैयार हो चुकी है और इस लिस्ट में कई नामों पर सस्पेंस भी बना हुआ है। क्या है इस सस्पेंस का सच, जानेंगे इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से निगमों और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है। पिछले करीब कुछ समय से ये नियुक्तियां किसी न किसी कारण से लगातार टलती रही हैं। पिछले साल कुछ प्राधिकरणों और आयोगों में नियुक्तियां तो की गई, लेकिन निगमों और मंडलों में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक निगमों और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर 3 दर्जन से ज्यादा नामों की एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन नामों पर सहमति भी बन चुकी है और ये लिस्ट लगभग अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री साय ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान कहा था कि नियुक्तियों का मामला जल्द सुलझेगा, बस थोड़े दिन और इंतजार करें। खास बात यहाँ ये है कि इस बार की सूची को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। असल में इन नियुक्तियों के फैसले में देरी का एक बड़ा कारण चुनाव भी था। नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव के चलते भाजपा ने तय किया था कि पहले चुनाव निपट जाएं, उसके बाद नियुक्तियों पर काम किया जाएगा। इस दौरान कई दावेदारों को मौका भी मिला। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार ने एक बार फिर से निगमों और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीते साल पहले चरण में कुछ प्राधिकरणों में नियुक्तियां तो की गई, लेकिन कई बड़े निगमों और मंडलों की नियुक्ति किसी कारण से टलती रही। अब इस बार एक योजना बनाई गई है जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा नामों का ऐलान किया जा सकता है। अब अगर बात करें भाजपा के भीतर की चर्चाओं की, तो उनके मुताबिक मुख्यमंत्री साय और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के बीच इन नियुक्तियों को लेकर लंबी बातचीत हो चुकी है। फिलहाल ये नाम गुप्त रखे गए हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद इन नियुक्तियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। अब सवाल यहाँ ये है कि इस बार भाजपा किस दिशा में जाने वाली है। क्या नियुक्तियां उन दावेदारों को मिलेंगी जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है, या फिर कुछ नए चेहरे सामने आएंगे? और क्या इस लिस्ट में नामों में कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।